Assalamualaikum dear SLA student. Today is our lecture number 22 of science class 4. Today as you have completed lecture number 13 and today work is copy work. So we will write question number 1 and 2 on our copy. So let's open your notebooks. I hope you have opened your notebooks. टुडेज लेक्चर है 20 डेट है आज की 22 जुलाई वेडनेसडे का है और यूनिट नंबर 13 द अर्थ. एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन हाउ डे एंड नाइट आर कॉज्ड. जी तो बच्चों हमने आज राइट करना है कि दिन और रात कैसे बनते हैं. हमने अर्थ की जो मूवमेंट है वो उसको हमने एक एक्सिस पर मूवमेंट है और दूसरी मूवमेंट जो है वो सन के अराउंड है. बच्चों दो तरह की मूवमेंट है जो अर्थ हमारी कर रही है. एक अपनी स्पिन कर रही है टॉप की तरह और दूसरी जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है. तो पहली को हमने रोटेशन कहा और दूसरी को हमने रेवोल्यूशन कहा, यानी कि अपने एक्सिस पर ही मूव करने को. जैसे लट्टू टॉप कर स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पर तो उसको हम रोटेशन कहेंगे. इस रोटेशन की वजह से डेज एंड नाइट बन रहे हैं. तो इसका आंसर स्टार्ट करेंगे. As the earth spin on its axis, अर्थ स्पिन करती है अपने ही एक्सिस पर. The part of the earth which faces the sun has daytime. The part of the earth that is on other side has night. बच्चों you will draw this figure or diagram on your notebook. ये आपने एक बड़ा सर्कल जो है शो करना है सन को शो कर रहा है और एक छोटा जो है सर्कल वो अर्थ को शो कर रहा है. अब आप देखें कि जो पार्ट सन को फेस कर रहा है अर्थ का वो डे टाइम है. अब ये एक्सिस पर मूव करते हुए ये स्पिन हो रहा है. ठीक है, ये स्पिन कर रही है. फिर नेक्स्ट टाइम जब ये जो बैक साइड पे नाइट जहाँ पर शो हो रही है वो फ्रंट पे आ जाएगा, वो वहाँ पर डे हो जाएगा और ये जो फ्रंट वाला है वो बैक साइड पे मूव हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ नाइट हो जाएगी. इस तरह जो है इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के बाज़ ममालिक में दिन होता है और बाज़ ममालिक में जो है वो नाइट टाइम चल रहा होता है. तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि जो पार्ट अर्थ का सन फेस करता है वो वहाँ दिन होता है और जो पार्ट सन फेस नहीं करता वहाँ नाइट टाइम होता है. आपने ये साथ में ड्रॉ भी करना है अपनी नोटबुक पर. क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट काजेज द चेंजेस ऑफ द सीज़न. जी बच्चों हमने सेकेंड टाइम पे हमने जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो सन के अराउंड और सम टाइम जो है वो क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है सन की तरफ. तो वहाँ पर वो ज़्यादा लाइट रिसीव करने लगता है. और तो आंसर स्टार्ट करेंगे. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन sometimes the north pole is tilted towards the sun. कि क्या होता है कि रेवोल्यूशन के दौरान नॉर्थ पोल टिल्ट कर जाता है, झुक जाता है किसकी तरफ, सन की तरफ. एंड इट रिसीव्स मोर लाइट. फॉर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हीटर के पास जब झुक जाएंगे उसकी तरफ तो आपको ज़्यादा लाइट रिसीव आप हीट फील करेंगे और जब आप हीटर से दूर चले जाएंगे तो आप लेस हीट जो है वो फील करेंगे. इट रिसीव मोर लाइट सो इट इज़ समर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है बच्चों कि जो पार्ट सन का टिल्टेड हो जाएगा सन की अर्थ का जो पार्ट टिल्ट हो जाएगा सन की तरफ वो ज़्यादा लाइट रिसीव करेगा और वहाँ पर क्या होगा कि समर सीजन होगा. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस लाइट और हीट. कि जो यानी कि झुका हुआ है और दूसरा झुका हुआ नहीं होगा, जो जब वो दूर होगा तो वो लेस लाइट और हीट रिसीव करेगा. सो नाउ वी टर्न अवर नोटबुक पेज. सो इट इज़ विंटर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उस पार्ट में जो टिल्टेड अवे होगा वहाँ पर विंटर सीजन चल रहा होगा. When both hemispheres receives equal light from the sun, it is either spring or autumn. जब अर्थ के दोनों पार्ट्स यानी कि अगर अर्थ को सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसके हेमिस्फीयर बन जाते हैं यानी कि उसके पार्ट्स बन जाएंगे. और जब ये हेमिस्फीयर्स इक्वल अमाउंट में हीट और लाइट रिसीव करेंगे तो वो सीज़न होगा आपका स्प्रिंग एंड ऑटम.
when both hemispheres receives equal light from sun, it is either spring or autumn। इसलिए बच्चों ऑटम और स्प्रिंग के सीज़न में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सीज़न मॉडरेट सीज़न होता है और सर्दी में टू मच कोल्ड और गर्मी में टू मच हॉट। तो ये बच्चों आज का था आपका कॉपी वर्क और बहुत नीटली जो है आप कॉपी के ऊपर राइट भी करेंगे और इसको याद भी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।